हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ब्रेकर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुनील है। हम इसमें आपके आने वाले स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के जनरल नॉलेज की तैयारी करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं डेली हिंदू एनालिसिस से 30 अप्रैल 2020। 30 अप्रैल 2020 द हिंदू। फर्स्ट पेज। इंडिया रिमेन्स ऑन यूएस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। सो हम इसमें USTR के बारे में जानना चाहेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। ठीक है, साथ ही मैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंडिया कंटिन्यूज टू बी ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर लैक ऑफ एडुकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट। प्रीवियसली क्या था इसमें? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन एंड वेनेजुला, ये सभी USTR की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में थे। और अभी इसमें इंडिया मेड मीनिंगफुल प्रोग्रेस टू एनहेंस IP प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट। ठीक है, तो USTR के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम। USTR क्या है हमारे पास? USTR यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द ऑफिस ऑफ द USTR इन द यूनाइटेड स्टेट्स government agency responsible for developing and recommending United States trade policy to the President of the United States, conducting trade negotiations at bilateral and multilateral levels, and coordinating trade policy within the government through the interagency trade policy state staff committees and trade policy review groups. इसमें कुछ इश्यूज़ पे जो डिस्कस करती है USTR वो है एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड ट्रेड, एनफोर्समेंट, एनवायरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, intellectual property, labor, preference programs, service and investment, small business, textile and apparels, trade and development, trade organizations। USTR जो फॉर्म हुआ था 1962 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट न्यूज़, सेम पे आप देखेंगे लॉकडाउन ब्लूज, एक पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, एग्जाम्स में कभी कभी आते हैं, हमें बीचेस के बारे में आता है कि बीचेस कहाँ पर है। तो अब इसमें से हम देखिए मरीना बीच, ये चेन्नई में है। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में मूव करते हैं साथ ही साथ हम पेज नंबर 2। यहाँ से हमारे पास ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में हमारे पास एक कॉर्नर में इन ब्रीफ, फॉर्मर JNU स्टूडेंट चार्ज अंडर UAPA। UAPA मतलब हो गया अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं हम लोग। Unlawful Activities Prevention Act. Unlawful Activities Prevention Act is an Indian law aimed at effective prevention of unlawful activities associations in India. Its main objective was to make powers available for dealing with activities directed against the integrity and sovereignty of India. Next न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं हम। सेम पेज पे पुलिस लॉन्च कोविड कवच इन साउथ ईस्ट। तो दिल्ली पुलिस ने कोविड कवच नाम से एक स्कीम लॉन्च की है, अनवांटेड मूवमेंट ऑफ रेजिडेंट्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वायरस। ठीक है, तो इसमें जो है जो स्कीम के तहत यह है कि 8 रिक्शा चालू किए गए हैं जो जिन्हें हायर किया गया है दिल्ली पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं हम लोग। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है अ स्मार्ट वे टू वॉच ओवर कोविड-19 पेशेंट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक वेरिएबल डिवाइस डेवलप की है। ठीक है, वेरिएबल डिवाइस डेवलप की है मिस्की टेक्नोविजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ के। ठीक है, ये डिवाइस एक तरह की स्मार्ट वॉच है। ठीक है, जो कि मेजर करेगी काफ़ी सारे पैरामीटर्स को इंडिविजुअल्स में से। ठीक है, आइसोलेशन करेगी रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, और हम इस स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से और वाया ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेशेंट्स में ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन और बॉडी टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो इसको IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिक्सी टेक्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड से मिलकर बनाया है। सेम पेज पे है एरो इंडिया 2021 इज ऑन एट सेम टाइम एंड प्लेस। एरो इंडिया विल बी हेल्ड फ्रॉम February 3 to 7, 2021, जिसका वेन्यू है वो भी अभी तक अनचेंज है, एयरफोर्स स्टेशन यलहंका। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये
इवेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल मिलिट्री और सिविल एयर शो होते हैं। सेम पेज पे अ मोबाइल गेम टू बीट बोर्डम कीप द वायरस एट बे, तो सर्वाइव कोविड-19। द मारियो स्टाइल लाइट वेट सर्वाइवर गेम वॉज डेवलप्ड ऑन अ 2D प्लेटफॉर्म बाय द रिसर्च इन इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन एनालिटिक्स रिशा, ठीक है। तो इसे IIT तिरुपति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति में से डेवलप किया गया है। ये गेम है जिसमें कि आपका सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ खेला जाएगा, रिइंफोर्सिंग मास्क, हैंड वॉश और मोर। जैसे कि आप घर से बाहर जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो आपके सारे प्रोटोकॉल्स उस गेम में फॉलोअप करने पड़ेंगे। आप खेलेंगे तो आपको उसमें काफ़ी मज़ा आएगा, गेम खेलिएगा आप। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है अफगान पीस एंड इंडियाज़ एल्बो रूम, ठीक है। तो इसमें अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के लिए बात की गई है कि अफगानिस्तान पीस को कैसे आगे कायम किया जाए, ठीक है। तो इसमें एक मीटिंग हुई थी जो कि इसमें 6+2+1 की ग्रुपिंग हुई थी, ठीक है, जिसमें रीजनल एफर्ट सपोर्ट किया गया था पाकिस्तान को पीस के लिए, ठीक है। तो इसमें 6 नेबर्स थे जैसे चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, और ग्लोबल पेस जो इसमें था यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया एंड अफगानिस्तान इटसेल्फ इसमें खुद से था, ठीक है। और तो साथ ही इसमें हम जानना चाहेंगे कि दो बॉन एग्रीमेंट के बारे में जो कि 2001 में साइन किया गया था, ठीक है। बॉन एग्रीमेंट, द बॉन एग्रीमेंट वॉज द इनिशियल सीरीज ऑफ एग्रीमेंट पास्ड ऑन December 5, 2001 and intended to recreate the state of Afghanistan following the US invasion of Afghanistan in response to the September 11, 2000 terrorist attack। इसमें क्या था कि बॉन एग्रीमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा था पीस सेटल करने के लिए अफगानिस्तान में, जो कि तालिबान से काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। साथ ही इसमें एक लंदन कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा गया। लंदन कॉन्फ्रेंस का हम जानकारी ले लेते हैं हम लोग। पीटर्सबर्ग एग्रीमेंट फ्रॉम 2001 ऑन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर द आउस्टिंग ऑफ द तालिबान रिगाइन, ये था, ठीक है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा इसमें जो आर्टिकल में क्या है कि कहा गया है कि जो दिल्ली का एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है, अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल प्रोसेस कैन बी अलाउड इन अ प्रिंसिपल वन बट हैज़ नो टेकर्स, मतलब कि अफगानिस्तान में जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो अफगान की खुद की ही होनी चाहिए, ठीक है। कोई इसमें बाहर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस आर्टिकल में और बस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कही गई है, इसका हम जान लेते हैं। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 was passed by the Parliament on India on 11 December 2019. It amended the Citizenship Act 1955 by providing a path to Indian citizenships for illegal migrants of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian religious minorities who had fled persecutions from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan before December 2014. Muslims from those countries were not given such eligibility. Okay. नेक्स्ट न्यूज़ में मूव करते हैं। सेम आर्टिकल है स्ट्रेटजिक शिफ्ट। इसमें हमको थोड़ी जानकारी लेनी है प्री सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक के बारे में कि इनका मतलब क्या होता है। असिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक, अ डिजीज इज कंसिडर्ड असिम्टोमेटिक इफ अ पेशेंट इज अ कैरियर फॉर अ डिजीज और इन्फेक्शन बट एक्सपीरियंसेस नो सिम्टम्स, मतलब कि कोई सिम्टम्स हमें शो नहीं होते हैं। सिम्टोमेटिक में क्या होता है कि सिम्टोमेटिक कैन मीन शोइंग सिम्टम्स, हमें सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे किसी कोई डिजीज़ हो गई है फिर चोट लग गई है, वो हमें दिखती है साफ साफ सिम्टोमेटिक में। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं हम साथ ही साथ इसके। पेज नंबर 8 पे वेंकैया होप्स टू होल्ड मॉनसून सेशन। तो जानकारी लेते हैं थोड़ा मॉनसून सेशन क्या होता है। मॉनसून सेशन, द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड अ सेशन। मॉनसून सेशन जो होता है इंडिया में वो जुलाई टू सितंबर के बीच में होता है। बजट सेशन होता है फरवरी से मई के बीच में होता है। विंटर सेशन होता है नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट अपॉइंट्स तिरुमूर्ति एज एनवॉय टू द UN। तो हमारे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने TS तिरुमूर्ति को नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया घोषित किया है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो कि 2 साल के टर्म के लिए 2021-22 के लिए, ठीक है। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस थे सैयद अकबरुद्दीन थे, ठीक है। तो थोड़ी जानकारी लेते हैं UNSC के बारे में। UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्ज विद ensuring international peace and security. Its powers include the establishment of peacekeeping operations and international sanctions, as well as the authorization of military actions through resolutions.
It is the only body of the United Nations with the authority to issue binding resolutions to member states. The council held its first session on 17 जनवरी 1946. इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क में है और इसे फाउंड किया गया था 1945 24 अक्टूबर। काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिस, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया एंड वियतनाम। जबकि इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, और इंडिया के पास इसकी कोई वीटो पावर नहीं है, ठीक है। और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो अब इसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नहीं रहा यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं साथ ही साथ हम पेज नंबर 9, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे हमारे पास न्यूज़ है, वन स्ट्रेन ऑफ वायरस इज मोस्ट पोटेंट स्टडी। तो हमें इसमें जानना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, ये कहाँ पर है हम इंडिया में, तो ये है वेस्ट बंगाल में, कल्याणी में, ठीक है। पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है बाय एनी कैलकुलस इंडिया क्वालिफाइज फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट। तो यूएनएससी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है यूज़ आरोग्य सेतु ऐप। तो हम इसमें जान लेते हैं थोड़ा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप इज़ अ कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंडर में, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे आता है, ठीक है। इस ऐप का मेन पर्पज़ है अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, एंड टू कनेक्ट एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया, साथ में उनको महत्वपूर्ण हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। आप इस ऐप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं जीपीएस और ब्लूटूथ की हेल्प से कोरोना वायरस इन्फेक्शंस को और या उनके पेशेंट्स को जो आपके आसपास होंगे, ठीक है। ये एंड्रॉयड और इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों में काम करता है, ठीक है। यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द आरोग्य सेतु ऐप ट्राइज टू डिटरमाइन द रिस्क इफ वन हैज़ बिन नियर अ कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन within 6 feet of distance by scanning through a database of known cases across India and using location information. It determines the location one is in belongs to the infected areas based on the data available. ठीक है, अब इस ऐप का अपडेट वर्जन अवेलेबल है जिसका नाम है कोरोना कवच। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं हम लोग। पेज नंबर 13, घोस्ट ऑफ द सिटी, इंडियन स्कूप्स आउल। इसका हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। इंडियन स्कोप आउल जो कि नेटिव है साउथ एशिया का, ठीक है। और जो इंडियन स्कोप आउल इंडिया में पाया जाता है, इसका जो है वो 23 से 25 सेंटीमीटर होता है, आउल का साइज़ होता है, ठीक है। और ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट आउल होता है इंडिया में, ठीक है। और अदर स्कूप आउल्स के मुकाबले इसमें स्मॉल हेड होता है, ठीक है, और छोटे छोटे कान होते हैं इसके, एंड अपर पार्ट्स आर ग्रे और ब्राउन कलर का होता है। और ये जो स्पीशीज़ है ज़्यादातर ऑकर मिलती है अरेबिया में और थ्रू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द फार नॉर्थ में। कंजर्वेशन स्टेटस उसका है लीस्ट कॉन्सर्न, यानी कि इसकी पॉपुलेशन अभी स्टेबल है, ठीक है। थोड़ी और जानकारी लेते हैं। Owls in India are protected under the Wildlife Protection Act of 1972. The recently discovered forest owlet is listed under Schedule 1 of the Act, while all other owl species are covered under Schedule 4. Thus, any trapping, killing, or trade in these species are strictly prohibited and invites strict penalties. Next न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं हम लोग। China on study on China dams brings the Brahmaputra into focus. मेकोंग रिवर का थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग इसमें। मेकोंग रिवर, द मेकोंग और मेकोंग रिवर इज़ अ ट्रांसबाउंडरी रिवर इन द साउथ ईस्ट एशिया। ये वर्ल्ड की 12वीं सबसे लंबी रिवर है और 7th लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, जिसके लेंथ है 4350 किलोमीटर है। और ड्रेन एरिया है इसका 7,95,000 किलोमीटर स्क्वायर। और डिस्चार्ज जो करती है ये साल भर में वाटर 475 किलोमीटर क्यूब करती है। इसकी लेंथ है टोटल मेकोंग रिवर की 4350 किलोमीटर, ठीक है। जो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन वो है
लेसोन गोंगमा स्प्रिंग, माउथ है इसका मेकोंग रिवर डेल्टा। कंट्रीज किस किस कंट्री से पास होती है, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को हम यारलुंग तसांगपो के नाम से भी जानते हैं, जो कि तिब्बत यानी सियांग और दिहांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में के नाम से जानती है। लोहित और दिलाओ असम में के नाम से जानती है। और ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि चाइना से फ्लो करती है। ठीक है, और चाइना, इंडियन, बांग्लादेश से फ्लो करती है। ये 9th लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड में। ठीक है, और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी जो टोटल लेंथ है 3080 किलोमीटर है। ओरिजिन है इसका हिमालय से। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी तीस्ता रिवर, लोहित, दानबाकू एंड सुभानश्री। ब्रिजेस जो ब्रह्मपुत्र रिवर बने हैं वो है बोगीबिल ब्रिज, भूपेन हजारिका सेतु, कोली बोहमोरा सेतु, नारायणन सेतु। और जो इसका माउथ है गंगेज बाय ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। और हमें बस अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको लेके है कि इंडिया डज नॉट हैव एनी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद द चाइना। ठीक है, क्योंकि मेकोंग रिवर के ऊपर चाइना ने एक डैम बनाया है। ठीक है, जिसका नाम है जैंगमू हाइड्रो पावर स्टेशन। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं हम लोग साथ ही साथ। यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन यूनियन इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 member states that are located primarily in Europe. Its members have a combined area of 4233255.3 kilometers and an estimated population of about 447 million. तो यूरोपियन का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम में। इसे ढूंढा गया था नवंबर 1993 मैस्ट्रिक्ट, नीदरलैंड्स में। गवर्नमेंट में क्या कहा जाता है, इंटर गवर्नमेंटल और सुपर नेशनल है। मेंबर्स हैं इसके जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड, स्वीडन। ठीक है, और फाउंडर्स हैं इसके जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। जानकारी लेते हैं कि अभी इस आर्टिकल में जो कहा गया है मेन कि बैंक्स ने आरबीआई से 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ठीक है, तो इसमें दो इशू को कहा गया है कि जिसकी वजह से बैंक ने लोन लिया है। एक तो लिक्विडिटी और क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो लोन लेने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आरबीआई अदर बैंक्स को लोन देती है कुछ समय के लिए। ठीक है, और बदले में उनसे कुछ सिक्योरिटीज़ लेती है, तब उन्हें पैसे देती है, वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, जिसे कि रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। इसका काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं हम लोग। इरफान खान, इनका नाम था शाहबजादा इरफान अली खान। प्रोफेशनली इन्हें कहा जाता है इरफान खान के नाम से और सिंपली इरफान के नाम से। एक इंडियन एक्टर हैं जो कि वर्क करते थे हिंदी सिनेमाज में, ब्रिटिश और अमेरिकन फिल्म्स में भी। इनका जन्म था 7 जनवरी 1967 जयपुर में, और 29 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो गया। 2011 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। थॉमस एंड उबेर कप फाइनल्स। जानकारी लेते हैं। थॉमस कप, इसको वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है। इसके फाउंडर थे सर थॉमस 7th बेनॉर्ट। इसको फाउंड किया गया था 1949 में। इसके जो मोस्ट रिसेंट चैंपियन चाइना है, 10th टाइटल जीता है। नंबर ऑफ टीम्स 16 खेलती हैं और सबसे ज़्यादा टाइटल्स इसके जीते हैं इंडोनेशिया 13। उबेर कप वर्ल्ड टीम चैंपियंस फॉर वुमेन। ध्यान दीजिए, थॉमस कप मैन के लिए होता है और उबेर कप वुमेन के लिए होता है। ठीक है, ये एक मेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन टीम कप है। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 1956 में। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स इसमें 16 होती हैं। जिसका मोस्ट रिसेंट चैंपियन है जापान है, 6 टाइटल। ठीक है, और मोस्ट टाइटल्स चाइना ने जीते हैं 14। ठीक है, और नेक्स्ट होने वाला है मई 2020 में। थैंक यू। तो आज का द हिंदू एनालिसिस खत्म करते हैं। थैंक यू। साथ साथ आपको कहना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ माय चैनल एग्जाम ब्रेकर्स। थैंक यू।